अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्लेयर सिलेक्टर ऐड ऑन जो है वो ऐड करते हैं फॉर MFPS और लेट्स सी के हाउ इट विल वर्क। तो इसको हम प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। आगे जी इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव इंपोर्टेड दी ऐड और ऐड ऑन, और जहाँ पे अगर आप जाएं तो ये प्लेयर सिलेक्टर आ जाता है और वी हैव इन मैच इंटीग्रेशन इनेबल और डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें जी कि ये कह रहा है कि आप प्लेयर सेलेक्टर पे जाएं और सबसे पहले इसको इनेबल करें। सो वी विल जस्ट गो टू दी प्लेयर सेलेक्टर और इसको हम अनेबल कर लेते हैं। नाउ चूज़ बिटवीन द टू मोड्स अवेलेबल फॉर करेक्टर सेलेक्टर इन लॉबी एंड इन मैच। और इन मैच के अंदर कह रहा है जी कि प्लेयर्स सेलेक्ट हिज ऑपरेटर। ओके, वेयर इज़ दी, अच्छा हमने अनेबल तो कर दिया। सो अगर हम ऐड ऑन्स पे जाएं और प्लेयर सिलेक्टर, तो इन मैच इंटीग्रेशन है और इन लॉबी इंटीग्रेशन है। तो इन लॉबी इंटीग्रेशन जो है वो ऑलरेडी डन है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट कंपाइलेशन हो रही है, तो ये वेट करेंगे हम। और दूसरी अगर आप जो भी करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो वी हैव टू चॉइसेस, इन मैच और इन लॉबी। तो यहाँ पे ये कह रहा है इन मैच जो है प्लेयर सेलेक्ट दिस ऑपरेटर इन द मैच, और फॉर इंटीग्रेट दिस मोड गो टू प्लेयर सेलेक्टर एंड इन मैच। और लॉबी जो है प्लेयर सेलेक्ट हिज ऑपरेटर करेक्टर इन लॉबी मेन्यू, दे सेलेक्ट वन ऑफ and set favorite team to use in game modes of solo player, some games like Call of Duty. For integrate this mode, open the main menu scene, then in Unity toolbar go to MFPS add-on and player selector. So ready. Okay, so the thing is कि हमने मेन मेन्यू पे जाना है एंड मेन मेन्यू सीन के अंदर हमने ये काम करना है। सो वी विल जस्ट आई विल जस्ट ऐड इट हियर मे बी। और यहाँ पे MFPS और सीन्स एंड मेन मेन्यू, और फिर कहता है ये कि मेन मेन्यू के अंदर जब आप जाएं तो फिर आप यहाँ पे जाएं और फिर आप जाएं ऐड ऑन्स पे और प्लेयर सेलेक्टर पे, और यहाँ पे आप जो है इन लॉबी इंटीग्रेट और इन मैच इंटीग्रेट है तो इन लॉबी इंटीग्रेट करें। एंड यहाँ पे जो है वो आपको आई होप के मैसेज आ जाता है प्लेयर सेलेक्टर इंटीग्रेटेड। ओके, तो दैट्स ग्रेट। और उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं जी, ऐड प्लेयर, इन ऑर्डर टू ऐड ए न्यू प्लेयर प्रीफैब यू नीड जस्ट टू थिंग्स। ओके, एंड हाँ ये आप कह रहा है जी कि प्लेयर सेलेक्टर के अंदर आपने अगर प्लेयर्स जो हैं वो ऐड करने हैं तो आपने क्या करना है जी, दी प्लेयर प्रीफैब लाइक दी नॉर्मल प्लेयर। अच्छा जी, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं ताकि हमें नज़र आए। तो ये पढ़ लेते हैं। सो ये कह रहा है जी कि आप एसेट्स पे चले जाएं, ऐड ऑन पे चले जाएं और यहाँ पे प्लेयर सेलेक्टर आपने और रिसोर्सेज पे जाना है एंड देन वी हैव टू गो टू प्लेयर सेलेक्टर। ओके, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीम 1 प्लेयर है, टीम 2 प्लेयर है, ऑल प्लेयर्स हैं। तो इस तरह से ये आपके प्लेयर्स आ रहे हैं। तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ यहाँ पे ताकि हम प्लेयर्स को जो है वो ऐड कर पाएँ। और फिर ये कह रहा है जी कि आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी प्लेयर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑल प्लेयर्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये प्लेयर्स आ रहे हैं, रिकॉइन सोल्जर, डेल्टा सोल्जर वगैरह, वेस्ट सोल्जर भी आ रहा है, विंटर सोल्जर, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। और डेफिनेटली आप मज़ीद अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप ने फॉर एग्ज़ाम्पल 5वां ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर लें और इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रीफैब चूज़ कर सकते हैं
जो भी प्रीफैब जो है वो आप चूज़ करना चाहें। और हम ऑलरेडी नए प्लेयर्स जो थे वो भी हमने लेके आए थे, तो अगर प्लेयर पैक्स में जाएं, प्लेयर पैक्स 1 भी हैं और 2 भी हैं। यहाँ पे प्रीफैब्स जो हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं। और यहाँ पे अगर हम पैक पे जाएं तो पैक 1 पे जाएं तो यहाँ पे भी जो है वो इंटीग्रेशंस हैं। और यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर ये आपकी प्रीफैब्स बनी हुई भी हैं, तो आप यहाँ से इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं जो भी सोल्जर आपको चाहिए। और इसके यहाँ पे आप जो है वो यानी इसकी ये जो सोल्जर होगा इसकी जो स्प्राइट है वो आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सोल्जर 5 की स्प्राइट भी मौजूद है, यहाँ पे ये चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हैं, फॉर सोल्जर 05 या जो भी नाम रखना चाहें आप, और दैट्स इट। और इसी तरह से आप यहाँ पे टीम 1 और टीम प्लेयर 2 के प्लेयर्स को भी सेट कर सकते हैं। हमारे पास ये 2 आ रहे हैं तो इनको ऐसे ही रखते हैं फॉर टाइम और सेव कर लेते हैं। नीचे आ जाइए तो प्राइस, इफ़ यू सेट ए प्राइस टू 0 मीन्स दिस इज़ एक्चुअली, ये कह रहा है कि आप प्राइस भी सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अनलॉकेबिलिटी 0 है। और अगर आप प्राइस रखना चाहें तो रख भी सकते हैं परचेज ओनली में। अगर आप शॉप सिस्टम वगैरह क्रिएट करते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए 500 इसकी प्राइस उसने रखी हुई है परचेज ओनली, और ये वाला जो है ये भी परचेज ओनली है। तो इस तरह से आप जो है पेड कैरेक्टर्स भी रख सकते हैं और जो है वो फ्री में भी ऐड। बाद असाइन प्लेयर टीम है, वंस यू एडेड ए न्यू प्लेयर in all player list you have to assign that player in the team in which it can be selected, that in order to give you an option to set the different players। तो ये कहता है जी फिर आप इसको टीम के अंदर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टीम 1 प्लेयर है। सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम नया सेलेक्ट कर लेते हैं सोल्जर 5, और इसी तरह से टीम 2 के जो प्लेयर्स हैं उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और दैट्स ग्रेट। और एफएफए प्लेयर्स के अंदर भी आप कर सकते हैं जो कि सेलो प्लेयर्स हैं। और ऐड बॉट्स, तो ये कहता है जी कि आप बॉट्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर पहले आपने ऑल प्लेयर्स में ऐड कर लेने और फिर बॉट्स के अंदर अगर आप बॉट्स के अंदर उनको ऐड करना चाहते हैं अपने प्लेयर्स को, तो यहाँ पे भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं एआई सोल्जर। और यहाँ पे आप मज़ीद प्लस करके नए जो हैं सोल्जर्स भी ऐड कर सकते हैं एज ए आई। ओके, तो एडिट इन मैच यूआई। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये कह रहा है कि सॉरी ये अच्छा जी ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है जी सिंस इन माय इंस्टेंस यूआई सिलेक्ट माय इंस्टेंस ऑटोमेटिकली। If you want to modify in match selector UI, you simply need to drag canvas player selector prefab or located in assets or content prefab UI player selector, and then okay, or instance in any scene hierarchy, active the content child inside the prefab. You can preview the UI or you can do the desired changes। तो कह रहा है कि अगर आपने एडिटिंग करनी है तो ये आपके पास कैनवस की प्रीफैब है, इस पर अगर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे ये आपको ये कैनवस की प्रीफैब जो है वो नज़र आएगी जिसके अंदर ये कंटेंट है। और इस कंटेंट को आप जो है वो अनेबल कर सकते हैं और अनेबल करने के बाद आप इसकी एडिट कर सकते हैं। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, हम सिंपल ही रहता है, आप इस UI को जो है वो एडिट कर सकते हैं। ओके, सो मेन्यू के अंदर प्लेयर्स सेलेक्टर को शो करने के लिए आपको कैनवस जो प्रीफैब है इसको ओपन करना होगा। और इसका जो कंटेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कंटेंट को ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से ऑफ रहेगा, तो इसको आपने अनेबल कर देना है। जब आप अनेबल करेंगे तो देन इट विल बी विजिबल होपफुली। तो इसको सेव कर लें और प्रीफैब को जो है वो सेव कर लें, और देन वी विल प्ले और होपफुली
हमारी जो गेम है उसके अंदर सेलेक्टर मेन्यू जो है वो हमें शो हो जाएगा और वी विल एक्चुअली सेलेक्ट दी डिज़ायर्ड प्लेयर्स। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑपरेटर्स में अगर आप आएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि वी हैव दी सोल्जर्स। अगर इस सोल्जर पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आप आ जाते हैं और यहाँ से आप सोल्जर को चेंज कर सकते हैं। तो ये टीम 1 है और इसी तरह से डेल्टा सोल्जर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सोल्जर्स आप ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। सो इस तरह से आप जो है वो सोल्जर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन मूव ऑन। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने सक्सेसफुली प्लेयर सेलेक्टर को भी इंटीग्रेट कर दिया। अल्लाह हाफिज़।